आज हम सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के परिवार को सौर मंडल क्यों कहते हैं? तो सुनिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो सुनिए। रोमन की जो कुछ पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, उन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता है और उसी सोल शब्द से सौर शब्द की उत्पत्ति हुई। तो सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अतः सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ओके, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रहता है। खिंचाव बल कैसा? जैसा कि हमारी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो सबको बांधे रखती है, उसी प्रकार का बल सूर्य लगाता है, जिससे उसके जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड हैं, वो उसकी कक्षा में बंधे रहते हैं, जिससे वो इधर उधर अपनी कक्षा से बाहर नहीं होते हैं। यदि सूर्य का कोई खिंचाव बल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ग्रह आपस में क्या करने लगेंगे? टकराने लगेंगे। ठीक है ना? जैसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो सब क्या कहते हैं? उड़ते रहते हैं। उड़ते रहते हैं ना? क्यों उड़ते रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए सब क्या उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार यदि सूर्य का कोई बल नहीं होगा तो ग्रह भी क्या होंगे? उड़ने लगेंगे, एक कक्षा में नहीं रहेंगे, और इससे क्या होगा कि ग्रह आपस में टकराने लगेंगे। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि हमारे सौरमंडल का सिर्फ एक ही तारा है। वो कौन है? सूर्य, जिससे सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो हम इनको सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनके इंग्लिश में नाम क्या है? तो बुध को बोलते हैं मरकुरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं और नेपच्यून को भी नेपच्यून ही बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये सौरमंडल का पूरा चित्र इस चित्र में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम। तो आज हमने पढ़ा सौर परिवार के बारे में, सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में। अब अगले वीडियो में हम सौर परिवार के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह, उपग्रह, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।